दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है आपके गहने आपकी बेटी के पास हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। निधि और मिलन की शादी को लगभग एक दिन पूरा हो गया था। निधि मायके से पग फेरे की रस्म पूरी कर लौटी थी। ननंद ने आते ही अपनी भाभी निधि से अपना ऊपर नेग मांग बैठी। नई नई बहू बनी निधि खुले दिल से बोल पड़ी, मांगो प्रिया, दीदी आप जो मांगो वही मिलेगा। प्रिया ना समझ थी, खुद को हमेशा छोटे बच्चे की तरह ही मान जिद करती थी और प्रिया ने कहा, अभी मुझे आप अपना यह सोने का नेकलेस दे दो, मुझे यह पसंद है। मिलन ने कहा कि प्रिया मैं ऐसा तुझे बनवा दूंगा, कुछ और मांग ले। प्रिया देना है तो दीजिए वरना और कुछ नहीं चाहिए। मिलन की माँ सरला जी आई, बेटी का पक्ष लेते हुए कहा, अरे एक ही तो बहन है तेरी, ऐसा क्या मांग लिया उसने जो तू दे नहीं सकता? अभी से बीवी के पल्लू में बंध गया। 2 दिन में ही हम तेरे कुछ भी नहीं लगते। निधि प्रिया यह लो नेकलेस, मेरे माता पिता का प्यार है इसमें, संभाल कर रखना। प्रिया मुंह बिगाड़ कर नेकलेस लेकर चली गई। थोड़े दिन बाद एक लड़का प्रिया को पैसे देने घर के बाहर आया। निधि ने दोनों को देख लिया और प्रिया से सवाल किया। तब पता चला कि प्रिया ने निधि का नेकलेस बेच दिया और उस पैसे से अपने शौक जैसे डिस्को क्लब पूरे कर लिए। निधि की आंखें नम हो गई। वह मिलन से कुछ कहती तो उल्टा माँ मिलन को सुनाती। चुप रहकर सब भूलना ही ठीक समझा। कुछ दिनों बाद घर में अचानक चोर चोर का हल्ला मचा। सासू माँ जोर जोर से चिल्लाकर रो रही थी। मिलन और निधि नीचे आए। प्रिया भी नीचे आ गई। प्रिया ने माँ से पूछा, माँ क्या हुआ, रो क्यों रही हो? सरला जी ने रोते हुए कहा, बेटा मेरे सोने के गहने गायब हैं, अलमारी का सामान फैला है, शायद हमारे यहाँ चोरी हुई है। प्रिया सकपका गई और पीछे हो गई, जैसे कि उसकी चोरी पकड़ी गई हो। उसके सिर से, उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। निधि सब समझ गई, पर वह बीच में नहीं बोली। सोचा बेटी है घर की और कोई विश्वास भी नहीं करेगा। तभी सरला जी ने मिलन को निधि की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा घर के पूरे गहने चोरी नहीं हुए, कुछ गहने ही गायब हैं। तू बहू से पूछ, कहीं उसने लिए हों। उस दिन तेरी बहन ने नेकलेस लिया था तो शायद बहू को बुरा लगा हो और उसने कुछ गहने ले लिए हों। घर की बात है, मैं पुलिस का चक्कर नहीं चाहती। तुम उसे कहो मुझे मेरे गहने दे दे, मैं माफ़ कर दूंगी और अपनी पसंद का भी कुछ दे दूंगी। इतना सुन मिलन ने निधि से पूछा कि अगर उसने गहने लिए हैं तो वह उन्हें वापस कर दे। निधि सासुमाँ का जवाब सुन रही थी। उसने कहा, सासुमाँ मेरे संस्कार ऐसे नहीं हैं कि बिना किसी के चाहे या इजाज़त के कुछ ले लूं, और गहनों की मुझे कोई कमी नहीं। मेरे पास इतने गहने हैं कि मैं उनमें ही खुश हूँ। रही बात उस दिन मेरे नेकलेस देने की, तो वह मैंने अपनी ननद जी को छोटी बहन समझकर दिया था, मगर आपकी बेटी ने उसे बेच दिया। कुछ दिन पहले ही राहुल घर पैसे देने आया था। जब प्रिया को धमकी दी तब उसने अपना मुंह खोला। निधि ने अपनी सास को कहा, सासू माँ आपकी बेटी के शौक इतने महंगे हैं कि उसे ऐसे काम करने पड़ते हैं। विश्वास ना हो तो प्रिया दीदी से पूछ लो।
आपके गहने उनके पास हैं, और नहीं तो पुलिस बुला लो, मुझे डर नहीं है। इतना सुनते ही प्रिया निधि के पांव पकड़ लेती है और कहती है, भाभी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। फिर प्रिया ने अपनी माँ से कहा, माँ पुलिस नहीं बुलाना, मैं सच कह रही हूँ कि मैंने भाभी का नेकलेस बेचा है और आज आपके गहने भी मैंने ही चुराए हैं। मुझे माफ़ कर दो माँ, और माँ यह लो आपके गहने। सरला जी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अपनी ही नज़रों में सरला गिर गई थी। उन्होंने निधि से माफ़ी मांगी और अपनी बेटी को सही रास्ते पर लाने का काम भी निधि को सौंप दिया। सरला जी अब निधि की इज्जत और उस पर यकीन भी करती थी। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।